100% यूडीएफ यहाँ पे क्लीन स्वीप करने जा रही है और हमारा टारगेट है 100 सीट्स का। हम सेंचुरी लगाने जा रहे हैं और यूडीएफ का जनता में जो भरोसा है वो क्लियर दिख रहा है। और राहुल गांधी जी की जो रिसेंट विजिट है यस्टरडे, जिस तरह से यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं, विमेन वोटर्स निकल करके आ रहा है, वो क्लियर बताता है कि हम केरला में गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। एलडीएफ की 10 इयर्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो क्लियर दिखाई पड़ रही है। हम पूरे स्टेट में जा रहे हैं और लोगों का समर्थन पूरी तरह से यूडीएफ के साथ है। एक्चुअली एलडीएफ इज इन गुड डील विथ एनडीए। नरेंद्र मोदी जी और पिनरई विजयन साहब की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। जिस तरह से ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी ने खुद को सरेंडर किया हुआ है, उसी तरह से पिनरई विजयन साहब ने नरेंद्र मोदी के सामने खुद को सरेंडर किया हुआ है। अब ये एलिगेशन जब क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है, राहुल गांधी जी लगातार इस बात को बोल रहे हैं, स्टेट का हर लीडर कांग्रेस पार्टी का, यूडीएफ का ये बात बोल रहा है, तो इस एलिगेशन के बाद एलडीएफ में जो बौखलाहट है, तो इस तरह के फालतू के एलिगेशंस की बात वो कर रहे हैं। और क्लियरली सच बात यह है कि बीजेपी इज सपोर्टिंग एलडीएफ एवरीवेयर इन द स्टेट। और आज तक पिनरई विजयन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगाते, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी पे एलिगेशन लगाते हैं। इससे भी क्लियर होता है कि एलडीएफ का डील है एनडीए के साथ, वो डाइल्यूट कर रहे हैं। स्टेट का ओवरऑल जो स्टेट का मैंडेट क्लियरली दिख रहा है वो यूडीएफ के साथ दिख रहा है। और मैंने शुरू से कहा कि नरेंद्र मोदी जी पिनरई विजयन के खिलाफ इन 10 इयर्स में ईडी, सीबीआई, कोई इस तरह की एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं। उसके उलट राहुल गांधी जी के खिलाफ 55 आवर्स की ईडी की पूछताछ, सोनिया जी के खिलाफ लगातार, ऑल अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। लेकिन यहाँ एलडीएफ को पूरी तरह से छूट उन्होंने दे रखी हुई थी, जबकि सबरीमाला गोल्ड का इशू इतना बड़ा इशू था, उस पर भी बीजेपी उस तरह से टारगेट नहीं करती पिनरई विजयन को। सो सीधे सीधे क्लियर क्वेश्चंस हैं मिस्टर पिनरई विजयन साहब से कि आशा वर्कर्स के पैसे कहाँ हैं, जबकि आप अपने पीआर पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो उसी तरह से कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो वो ट्रेंड क्लियर दिख रहा है। ऐसे में यूडीएफ इससे पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस में और नाउ असेंबली इलेक्शन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और यूडीएफ यहाँ पे क्लियर थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेफ्ट डाइल्यूट ना करे मामले को, सीधे सीधे। आई एम हियर नाउ, आई एम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग Trivandrum, I am going Kochi. So everywhere I am here senior as a senior observer in Malappuram, in Calicut, Kozhikode. UDF यहाँ बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ, स्पेशली इस रीजन में हम लीड कर रहे हैं। और नॉट ओनली मालाबार रीजन, इन एवरी रीजन UDF इज लीडिंग, 100% वी आर लीडिंग। लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज स्पेंड हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट क्लियर कौन सा डेवलपमेंट है? बस डेवलपमेंट। जैसे नरेंद्र मोदी जी जुमला देते हैं, वैसे ही पिनरई विजयन साहब सिर्फ जुमला दे रहे। यंगस्टर्स के पास जॉब नहीं है, लगातार लोग परेशान हैं। डेवलपमेंट के नाम पे अगर एनएच बना है तो वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसमें स्टेट उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। आई एम इन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर स्टैंडिंग कमेटी, केसी वेणुगोपाल जी इज देयर। वो लगातार फाइट करते हैं केरला के लिए, बिकॉज ही इज फ्रॉम केरला। तो वो स्टैंडिंग कमेटी में केरला के नेशनल हाईवेज के लिए जो फाइट वेणुगोपाल जी करते हैं वो कोई नहीं कर पाता। तो एनएच के जो काम यहाँ पे अगर हुए भी होंगे तो वो उसमें वेणुगोपाल जी का रोल बहुत बड़ा है, बिकॉज ही इज इन स्टैंडिंग कमेटी। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो कहाँ है? लोगों के पास जॉब नहीं है, यंगस्टर्स परेशान है, या तो उन्हें स्टेट के बाहर जाना पड़ रहा है या कंट्री के बाहर जाना पड़ रहा है। तो जॉब कहाँ है? पिनरई विजयन साहब से स्टेट का यंगस्टर्स पूछ रहा है कि जॉब कहाँ है? नहीं है। ब्राइडल क्राफ्ट द वेडिंग मॉल, पैन बाजार, तिरूर।